नमस्कार, मैं हूँ अदिति मिश्रा। 24 मार्च की ताजा खबरें सबसे पहले हम आप तक। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने बुधवार को कहा कि यूक्रेन में शांति सैनिकों को भेजने से रूस और नाटो सैन्य संगठन के बीच सीधा टकराव हो सकता है। पोलैंड ने पिछले हफ्ते कहा था कि वह अगले नाटो शिखर सम्मेलन में औपचारिक रूप से यूक्रेन में शांति मिशन के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत करेगा। मॉस्को स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस के स्टाफ और छात्रों से लावरोव ने कहा, मुझे उम्मीद है कि वे समझ गए होंगे कि वे किस बारे में बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह रूसी और नाटो सशस्त्र बल के बीच सीधा संघर्ष होगा, जिसे सभी ने न केवल टालने की कोशिश की है बल्कि कहा है कि सैद्धांतिक रूप से ऐसा नहीं होना चाहिए। दरभंगा बहेरी प्रखंड के पधारी स्थित पूर्व पंचायत समिति सदस्य प्रेम माया देवी के निवास स्थान पर बुधवार को महान क्रांतिकारी सरदार भगत सिंह सुखदेव और राजगुरु का 91वां शहादत दिवस एवं महान समाजवादी नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की 112वीं जयंती मानवाधिकार संरक्षण प्रतिष्ठान के जिला अध्यक्ष प्रदीप कुमार चौधरी की अध्यक्षता में मनाई गई। इन महापुरुषों की तस्वीरों पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए प्रतिष्ठान के जिलाध्यक्ष श्री चौधरी ने कहा कि सरदार भगत सिंह सुखदेव और राजगुरु की शहादत ने गुलाम भारत को नौजवानों की सुख धमनियों में रक्त का नवीन संचार कर पृथ्वी के लिए ललकारा है, जिसके कारण ब्रिटिश हुकूमत की दास्ता से भारत को मुक्ति मिली। श्री चौधरी ने लोहिया के समाज और राष्ट्र के प्रति की गई सेवा का उल्लेख करते हुए कहा कि सामाजिक असमानता, बाल विवाह प्रथा, शिक्षा, आर्थिक और राजनीतिक असमानता, जाति अछूतता हटाने आदि क्षेत्रों में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका सराहनीय रहेगी। जाले शब्द एवं गुणों के आधार पर भारत के राष्ट्रीय फल आम फलों का राजा माना जाता है। इस वर्ष आम के पेड़ों पर टूटकर मजरे आई हैं। पेड़ों पर मजरे लदे देख लोगों में आम की अच्छी खासी पैदावार की जो उम्मीदें जगी थी, उसे अचानक बढ़ते तापमान ने धूलित करना शुरू कर दिया है। आम उष्णकटिबंधीय फल है, इसके लिए नवंबर से मई माह तक शुष्क जलवायु अति उत्तम है। अच्छे फल प्राप्त होने के लिए फल आने से कुछ सप्ताह पूर्व हल्की ठंड, औसत तापमान 15 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस एवं शुष्क मौसम रहने से फूल अधिक समय में आते हैं तथा पेड़ों से अच्छी उपज प्राप्त होती है। किसान कहते हैं कि मजर आने तक मौसम लगभग अनुकूल रहा, लेकिन मजर के दाने निकलने से समय अचानक तापमान के प्रतापक्रम बढ़ने से आम के मजर झुलसने से प्रतीत होने लगा है। दरभंगा 12 से 14 वर्ष के बच्चों के टीकाकरण को लेकर बुधवार को जिला स्कूल में बैठक का आयोजन किया गया। इसमें जिले के सभी स्कूलों एवं शिक्षक एवं टीकाकरण से संबंधित अधिकारियों सहित डीओ, विभाग कुमारी एवं सभी डीपीओ मौजूद थे। डीओ ने कहा कि 12 से 14 वर्ष तक के बच्चों के टीकाकरण की जिम्मेदारी अभी स्कूलों के कंधे पर है। डीओ ने सभी शिक्षक को निर्देश देते हुए कहा कि वे अधिक से अधिक संख्या में बच्चों का टीकाकरण कराकर लक्ष्य को पूरा करने में सहयोग करें। उन्होंने सभी शिक्षक से अपील करते हुए कहा कि आप अपने स्कूल के 12 से 14 वर्ष के बच्चों का टीकाकरण को किसी भी हाल में संपन्न कराएं। बैठक में कई स्कूल के शिक्षक उपस्थित थे। दरभंगा राजकीय महारानी रामेश्वरी भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान में बिहार दिवस के अवसर पर 2 दिवसीय 22 एवं 23 मार्च को संगोष्ठी का आयोजन किया गया। प्राचार्य प्रोफेसर दिनेश्वर प्रसाद ने बिहार दिवस के मौके पर बिहार के स्वर्ण इतिहास के बारे में बताते हुए कहा कि गौरवशाली बिहार का इतिहास हजारों साल पुराना है। बिहार का ज्ञान, वैभव, सांस्कृतिक सभ्यता एवं प्राकृतिक सौंदर्य इतनी उच्च कोटि की थी कि बाहर से लोग यहाँ भ्रमण के लिए आते थे। इसी कारण इस प्रदेश का नाम बिहार पड़ा। उन्होंने बताया कि बिहार अर्थात दर्शन योग, घूमने योग, पवित्र आत्मघात्मिक भूमि, विश्व की प्रथम लोकतंत्र की बुनियादी नींव बिहार में पहली बार पड़ी। दरभंगा प्रशासनिक एवं पुलिस पदाधिकारियों तथा जनप्रतिनिधियों के धरोहर को संरक्षण हेतु समुचित प्रशिक्षण के अभाव में मिथिला की सांस्कृतिक धरोहरों के अस्तित्व पर संकट उत्पन्न हो गया है। धरती की गर्भ में छिपे धरोहर को तेजी से नष्ट किया जा रहा है। दरभंगा जिला के बहेरी प्रखंड अंतर्गत हथौड़ी पंचायत के कोठरा डी की मिट्टी काट कर नष्ट कर दिया गया, लेकिन स्थानीय प्रशासन मूक दर्शक बना रहा। हैदराबाद अग्निकांड में बिहार लाए जाएंगे मजदूरों के शव, नीतीश कुमार ने पीड़ित परिवारों को मदद का किया भरोसा। हैदराबाद के कबाड़ गोदाम में लगी भीषण आग की चपेट में जान गंवाने वाले बिहार के प्रवासी मजदूरों के शव उनके घर तक मंगाए जाएंगे। बिहार सरकार इसकी कवायद में जुट चुकी है। इसकी जानकारी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दी। सीएम ने हादसे पर दुख बताते हुए बताया कि उन्होंने अधिकारियों को ये निर्देश दिया है कि मृतकों के शव को हैदराबाद से बिहार मंगाया जाए। हैदराबाद अग्निकांड से बिहार में पसरा मातम, छपरा व कटिहार के मजदूरों की गई जान। हैदराबाद के भुईगुड़ा में एक कबाड़ गोदाम में लगी भीषण आग की चपेट में आने से 11 प्रवासी मजदूरों की मौत हो गई है। ये लोग बिहार के रहने वाले थे। वहीं एक अन्य शख्स गंभीर रूप से झुलस गया है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घर से बुलाकर मारपीट करने के आरोप में 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया है।
सकरी स्थित हॉस्पिटल में घायल व्यक्ति के भाई ने पुलिस के समक्ष अपना बयान दर्ज कराया था। पंडौल थाना में पोखर साम निवासी रोहित कुमार शाफी ने आरोपियों के खिलाफ बयान दर्ज कराया गया। बयान में तमाम घटनाक्रम का जिक्र किया गया है। पंडौल एसएचओ शंकर शरण दास ने कहा कि मिले आवेदन पर प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। प्रखंड के खंगरेठा गांव में 9 दिवसीय नवाह यज्ञ धूमधाम से साथ शुरू हुई। नवाह यज्ञ को लेकर समिति की ओर से भव्य एवं आकर्षक कलश शोभा यात्रा निकाली गई। इसमें 251 कन्याओं ने भाग लिया। कन्याओं ने खंगरेठा गांव से सटे पूरब चंद्रवाना गांव स्थित नदी के पवित्र जल कलश में भरा। इसके साथ पूरे गांव का परिभ्रमण करते हुए कलश को नवाह स्थल में स्थापित किया गया। शोभा यात्रा के दौरान विभिन्न देवी देवताओं के जयकारे लगते रहे। इस 9 दिवसीय नवाह यज्ञ का आयोजन गांव के सभी लोगों के आपसी सहयोग से किया जा रहा है। कार्यक्रम को लेकर भक्तिमय माहौल बना हुआ है। लोगों में उत्साह चरम पर है। इस अवसर पर प्रमुख रीता कुमारी, मुखिया फूल कुमारी, समाज सेवी मदन यादव, डॉक्टर विजय चंद घोष, लाल बाबू अकेला, नरेश निराला, कमल यादव, विपिन कुमार के अलावा बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने भाग लिया। यूक्रेन की उप प्रधानमंत्री इरिना बिरेश्चुक ने बुधवार को कहा कि 9 मानवीय गलियारों के माध्यम से यूक्रेनी शहरों में फंसे नागरिकों को निकालने के लिए समझौते किए गए हैं। मारियोपोल के घिरे शहर में बिरेश्चुक ने कहा कि लोगों को निकालने के लिए बस शहर में परिवहन की व्यवस्था की गई है, जो दक्षिण पश्चिम में 80 किलोमीटर से अधिक दूर है। यूक्रेनी नेताओं ने रूस पर एक मानवीय काफिले से 15 बचाव कर्मियों और ड्राइवर को बंधक बनाने का आरोप लगाया, जो खून से लथपथ बंदरगाह शहर मारियोपोल से भोजन और अन्य आपूर्ति पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे, जो कि हवाई और भूमि हमलों के बाद बुरी तरह से ध्वस्त हो गया है। रेड क्रॉस ने पुष्टि की है कि एक मानवीय सहायता काफिला शहर तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन शहर में प्रवेश नहीं कर सका। कमतौल दरभंगा NH 75 पथ के कमतौल पेट्रोल पंप से थोड़ा आगे पंखटूटा के निकट बुधवार की सुबह 6:30 बजे दरभंगा की ओर से आ रही तेज रफ्तार पिकअप की ठोकर से 2 लोग जख्मी हो गए। जख्मियों में एक PNB कमतौल शाखा से सेवानिवृत्त हुए मधुबनी जिला के बिस्फी थाना क्षेत्र के रघौली गांव निवासी सुरेश ठाकुर एवं दूसरे मनीगाछी थाना क्षेत्र के ब्रह्मपुरा गांव निवासी कमतौल PNB में ही कार्यरत राजीव कुमार बताए जाते हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार दोनों मॉर्निंग वॉक करने के लिए निकले थे, तभी सड़क किनारे चल रही दोनों को तेज रफ्तार अनियंत्रित पिकअप वैन ने ठोकर मार दी। घटना में सुरेश ठाकुर को ज्यादा जख्मी होने की बात बताई जा रही है। स्थानीय लोगों के अनुसार ठोकर लगते ही पिकअप चालक मौके से फरार हो गया। घटना घटते ही वहां पर काफी लोग जुट गए। दोनों ने फौरन जख्मियों को उठाकर स्थानीय चिकित्सा में प्राथमिक उपचार कराने लगे। नीतीश नहीं, लीपा पोती सरकार। तेजस्वी बोले, शराब से मौत के बावजूद अपनी पीठ थपथपा रही सरकार। बिहार में होली के दौरान जहरीली शराब से लगातार हुई मौतों के मामले में कल विपक्ष ने कड़े तेवर अख्तियार कर रखे थे। एक तरफ जहां विधानसभा की कार्यवाही लगातार इस मामले को लेकर बाधित हो रही है, तो वही नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर सीधा निशाना साधा है। तेजस्वी यादव ने कहा कि मौजूदा सरकार केवल लीपा पोती वाली सरकार बनकर रह गई है। बिहार में जहरीली शराब से लोग मर रहे हैं, लेकिन सरकार अपनी पीठ थपथपाने में लगी हुई है। जहरीली शराब से मौत पर विधानसभा में बवाल। विपक्ष ने मांगा सीएम नीतीश का इस्तीफा। बिहार में शराबबंदी के बावजूद जहरीली शराब से हो रही मौतों ने सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी है। बिहार विधानसभा की कार्रवाई के दौरान विपक्ष ने इस पर जमकर हंगामा किया। शराबबंदी वाले बिहार में फिर से होगी नीरा की बिक्री। बिहार सरकार जहां शराबबंदी कानून को लागू करने को लेकर शक्ति बरत रही है, वहीं एक बार फिर से नीरा के उत्पादन और बिक्री पर जोर दिया जा रहा है। योजना का उद्देश्य ताड़ी, एक प्रकार का नशीला पेय पदार्थ जो ताड़ या खजूर के पेड़ से निकाला जाता है, उत्पादन और बिक्री से प्रारंभिक रूप से जुड़े परिवारों और नीरा उत्पादन और जीवनोपार्जन योजना से जोड़ना है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में 46 लाख लीटर से ज्यादा नीरा उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। नीरा 1672 बिक्री केंद्रों के माध्यम से बेचने की योजना बनाई गई है। योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण का मेगा शो पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह समेत 12 सीएम होंगे शामिल। यूपी के बड़े उद्योगपतियों को भी न्योता। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 25 मार्च को दूसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। योगी के मुख्यमंत्री पद के शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ बीजेपी सहित 12 राज्यों के मुख्यमंत्री और 5 उप मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। शपथ ग्रहण समारोह में योग गुरु बाबा रामदेव, विभिन्न मठों और मंदिरों के महंत भी शिरकत करेंगे। इनके अलावा यूपी में उद्योग स्थापित और संचालित करने वाले प्रमुख उद्योगपतियों को भी सीएम योगी के शपथ ग्रहण समारोह में आमंत्रण दिया गया है।
सीएम नीतीश पर बरसे पूर्व सांसद आनंद मोहन कहा 14 सालों का वनवास नहीं जाएगा बेकार। आनंद मोहन ने कहा कि बिहार में मुख्यमंत्री ने जिस तरह से शराबबंदी लागू किया वह सराहनीय कदम था, लेकिन शराबबंदी की आड़ में जिस तरह से समानांतर अर्थव्यवस्था खड़ा करने का कार्य चल रहा है वह सही नहीं है। फिल्म नायक के अनिल कपूर बने आप पार्षद, नाले में कूदकर की सफाई, फिर लोगों ने दूध से नहलाया। पंजाब विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज कर पहली बार सरकार बनाने वाली आम आदमी पार्टी ने अब दिल्ली में इसी साल से होने वाले एमसीडी चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। दिल्ली एमसीडी चुनाव को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच अभी से सियासी जंग शुरू हो गई है। बार पलटवार के बीच मंगलवार को इस सियासी का एक नया आरोप देखने को मिला। नीतीश सरकार के फैसले के खिलाफ उतरे भाजपा एमएलसी, बिहार के प्रधानाध्यापक नियुक्ति में बड़े फर्जीवाड़े की जताई आशंका। नीतीश सरकार राज्य में हजारों लोगों को प्रधानाध्यापक पद पर नियुक्ति दे रही है, लेकिन अब अपनी ही सरकार के फैसले के खिलाफ भाजपा एमएलसी नवल किशोर यादव बुधवार को विधान परिषद में सवाल उठाए। उन्होंने बिहार में प्रधानाध्यापक नियुक्ति में बड़े फर्जीवाड़े की आशंका जताई। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार ने एक एक्ट बनाया है कि बहाली के दिन के अनुभव का लाभ नहीं मिल रहा। सरकार कहती है कि जिस दिन से ट्रेनिंग किया गया उस दिन से लाभ मिलेगा, लेकिन कारण 75% शिक्षक पात्रता मापदंडों में छाटे जाते हैं। इसी कारण बीपीएससी ने जिस प्रावधान के तहत प्रधानाध्यापक की नियुक्ति प्रक्रिया अपनाई है उसमें भी 90% शिक्षक पात्रता के अनुरूप नहीं ठहरते हैं। यूपी से एक बड़ी खबर सामने आई है। यूपी में घर के बाहर पड़ी रहस्यमयी टॉफी खाने से 4 मासूमों की मौत हो गई है। सीएम योगी ने दिए जांच के आदेश। उप जिलाधिकारी वरुण कुमार पांडे ने बताया कि लठोट टोल के मुखिया देवी सुबह घर के दरवाजे पर झाड़ू लगा रही थी। इसी दौरान उन्हें एक पॉलिथीन में 5 टॉफी और 9 रुपए मिले। उन्होंने उनमें से 3 टॉफी अपने नातियों और 1 टॉफी पड़ोसी के बच्चे को दे दी, जिसके बाद चारों बच्चों की मौत हो गई। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में रहस्यमयी टॉफी खाने से 4 मासूमों की मौत का मामला सामने आया है। एक साथ 4 मौतों से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। मृतकों में 2 लड़के और 2 लड़कियां शामिल हैं। सभी की उम्र 2 से 6 साल के बीच की है। घटना कसिया थाने के पूर्वा उर्फ दिलीप नगर के लठूट टोल की है। मृतकों के परिजनों का आरोप है कि किसी ने दरवाजे पर यह टॉफियां फेंक दी थी, जिसे खाने के बाद बच्चों ने दम तोड़ दिया। मृतकों में 3 बच्चे एक ही परिवार के शामिल हैं। शहीद आजम भगत सिंह के 91वें शहादत दिवस पर भाकपा माले प्रखंड कमेटी एवं भाकपा शहर परिषद जयनगर ने रेलवे स्टेशन परिसर में श्रद्धांजलि और संकल्प सभा आयोजित की। इसकी अध्यक्षता भाकपा माले प्रखंड सचिव भूषण सिंह ने की। इस अवसर पर लोगों ने उनके बताए रास्ते पर चलने का संकल्प लिया। देश में कोरोना के नए मामले में हुआ 5.5% का इजाफा। सामने आए 1778 नए मरीज। भारत में सक्रिय यानी एक्टिव मामलों की संख्या में लगातार कमी हो रही है। अब सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 23,087 हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे के दौरान देश में 1778 नए मामले सामने आए हैं। देश में अब सक्रिय मामलों की दर 0.05% रह गई है, जबकि रिकवरी दर 98.8% तक पहुंच चुकी है। राशन कार्ड लाभार्थियों के लिए खुशखबरी। केंद्र सरकार ने किया बड़ा ऐलान। राशन कार्ड लाभार्थियों के लिए काम की खबर है। सरकार ने लाभार्थियों को एक और शानदार मौका दिया है। दरअसल सरकार ने राशन कार्ड को आधार से लिंक करने की लिस्ट को बढ़ा दिया है। लाभार्थी अपने राशन कार्ड को आधार से 30 जून 2022 तक जुड़वा सकेंगे। अगर आपने भी अब तक राशन कार्ड को आधार से लिंक नहीं करवाया है तो जल्दी कर लें। डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ने इसके लिए नोटिफिकेशन जारी कर इसकी जानकारी दी है। बता दें कि पहले इसकी लास्ट डेट 31 मार्च को खत्म हो रही थी। दिल्ली के सीएम केजरीवाल का बीजेपी को चैलेंज। एमसीडी चुनाव वक्त पर कराकर जीत कर दिखाओ, राजनीति हम छोड़ देंगे। दिल्ली नगर निगम एकीकरण पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भाजपा को खुली चुनौती दे दी है। केजरीवाल ने कहा कि हिम्मत है तो एमसीडी के चुनाव टाइम पर कराकर दिखाओ और जीत कर दिखा दो, हम राजनीति छोड़ देंगे। शहीद दिवस के मौके पर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पिछले कुछ दिनों से जो देखने को मिल रहा है वह एक तरह से शहीदों के बलिदान का अपमान है। केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार दिल्ली में नगर निगम के चुनाव को टला रही है। सब लोग जानते हैं कि इस बार भाजपा का सफाया होने वाला था और अपनी हार से बचने के लिए उन लोगों ने पहले तो स्टेट इलेक्शन कमीशन पर दबाव डालकर चुनाव को टलवाया। आगे अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अगर इस तरह के भीतर चुनाव नहीं हुआ तो जनतंत्र कैसे बचेगा, जनता की आवाज कैसे बचेगी। सबसे ज्यादा दुख भगत सिंह की आत्मा को होगा, जिन्होंने फांसी पर चढ़कर देश को आजाद कराया था। क्या इस दिन के लिए आजाद कराया था कि सरकार आएगी और चुनाव को खत्म कर देगी। इस देश के भीतर जनता को बेसिक अधिकार है कि वो अपना सरकार चुन सके। मोदी सरकार की बड़ी उपलब्धि। भारत ने पहली बार $400 अरब के निर्यात का लक्ष्य हासिल किया।
कोरोना संकट और रूस यूक्रेन युद्ध के उपजे हालात के बीच मोदी सरकार ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। भारत ने पहली बार 400 अरब डॉलर के माल निर्यात का लक्ष्य हासिल किया। पीएम नरेंद्र मोदी ने कल इस बात की जानकारी देते हुए ट्वीट किया है, भारत ने पहली बार 400 अरब डॉलर के माल निर्यात का लक्ष्य हासिल किया है। इस सफलता के लिए अपने किसानों, बुनकरों, एमएसएमई निर्माताओं, निर्यातकों को बधाई देता हूं। यह हमारी आत्मनिर्भर भारत यात्रा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। सरकार का बड़ा फैसला, कोविड रोकथाम के लिए लागू किए प्रतिबंध अधिनियम के प्रावधानों को किया गया रद्द। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण गृह मंत्रालय ने कोविड रोकथाम उपायों के लिए आपदा प्रबंधन अधिनियम के प्रावधानों को रद्द कर दिया है। आधिकारिक आदेश के अनुसार फेस मास्क के इस्तेमाल सहित कोविड रोकथाम उपायों पर सलाह जारी रहेगी। पुष्कर सिंह धामी दोबारा बने उत्तराखंड के सीएम, राज्यपाल ने दिलाई शपथ। उत्तराखंड के सबसे कम उम्र के सीएम है पुष्कर सिंह धामी। पुष्कर सिंह धामी ने 23 मार्च बुधवार को दूसरी बार उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उन्होंने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत 1990 में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी ABPC से की थी। उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी ने 12वें सीएम के रूप में शपथ लिए। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने धामी को पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई। साथ ही धामी लगातार 2 बार सीएम बनने वाले राज्य के पहले नेता भी बन गए हैं। उनके साथ 8 मंत्रियों को अपने पद की शपथ दिलाई गई। शपथ समारोह में पीएम नरेंद्र मोदी सहित पार्टी के बड़े नेता शामिल हुए। उत्तराखंड की खजौली पंचायत के पीडीएस दुकानदार पंकज कुमार का लाइसेंस एसडीपीओ अश्विनी कुमार ने रद्द कर दिया है। पीडीएस दुकानदार पर वरीय पदाधिकारी के आदेश का उल्लंघन करने, अनुज्ञप्तिधारी के कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व का उल्लंघन करने एवं खाद्यान्न प्राप्त करने में लापरवाही व कर्तव्यहीनता का आरोप है। विभाग की ओर से मांगे गए स्पष्टीकरण का जवाब संतोषजनक नहीं पाया गया। कहा गया है कि पीडीएस दुकानदार पंकज कुमार को सहायक गोदाम प्रबंधक खजौली द्वारा जनवरी 2022 के अनाज वितरण के लिए विक्रय स्थल पर चावल भेजा गया। उन्होंने उसना चावल की मांग की जो गोदाम में नहीं उपलब्ध था। बार बार निर्देश देने के बाद उन्होंने चावल का वाहन वापस कर दिया। खाद्यान्न प्राप्त नहीं करने से राज्य खाद्य निगम को आर्थिक क्षति पहुंचाई गई। सरकारी योजना को विफल करने का प्रयास किया गया है। योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने से पहले गोरखपुर को सजाने में जुटे बीजेपी कार्यकर्ता। 25 मार्च को योगी आदित्यनाथ सीएम पद की शपथ लेंगे। गोरखपुर के हर विधानसभा से करीब 150 लोग योगी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए लखनऊ जाएंगे। लेकिन इससे पहले पूरे गोरखपुर को बड़ी ही धूमधाम से सजाया जा रहा है। बीजेपी ने इस मौके को उत्सवी बनाने के लिए लोगों से अपील की है कि 25 मार्च को सभी लोग अपने अपने घरों में दीप प्रज्वलित करें। बिहार के स्कूलों में समय से पहले होगी गर्मी की छुट्टी। आपदा प्रबंधन विभाग ने जारी किया अलर्ट। जेठ की दोपहरी में पांव जलाने की बात अब पुरानी हो गई है। चैत महीने में ही आसमान मानो आग उगल रहा है। भीषण गर्मी पड़ रही है। मई जून की तपिश का एहसास मार्च में ही हो रहा है। मौसम की तल्खी को देखते हुए आपदा प्रबंधन विभाग ने अलर्ट जारी किया है। शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग को विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है। अस्पतालों को पूरी तरह अलर्ट मोड में रहने का निर्देश दिया गया है। पेयजल संकट से निपटने की दिशा में कार्य करने को भी सलाह दिया गया है। आपदा प्रबंधन की ओर से स्वास्थ्य एवं शिक्षा के अलावा पशुपालन, PHD, ग्रामीण विकास आदि विभागों को भी अलर्ट रहने की सलाह दी गई है। बिहार वालों को जल्द आएंगे अच्छे दिन। मोदी सरकार दे सकती है इतना बड़ा तोहफा। केंद्रीय वाणिज्य उद्योग, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण तथा कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल ने मंगलवार को कहा कि केंद्र सरकार बिहार में टेक्सटाइल पार्क खोलने के अच्छे प्रस्ताव पर विचार करने को तैयार है। गोयल ने बिहार सरकार को सलाह दी है कि वह राज्य में औद्योगिक निवेश को आकर्षित करने के लिए देश भर में रोड शो आयोजित करे। वह दिल्ली हॉट में बिहार उत्सव 2022 को संबोधित कर रहे थे। अब मुझे दीजिए इजाजत, मिलेंगे कल फिर नए खबरों के साथ। तब तक आप देखते रहें हम आप।